हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं मंजू सिद्धार्थ आपको जीवन की सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें जिससे मेरे नए वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए चंदा की कहानी अब आगे बढ़ाते हैं। सूरज और चंदा दोनों को बॉबी मूवी बेहद पसंद आई। चंदा अब काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। सूरज ने जब उसे घर पर ड्रॉप किया तो 10:30 बज रहे थे। माँ किचन में ही थी, दादी शायद अपने कमरे में थी। चंदा ने माँ से पूछा, दादी ने खाना खा लिया ना। माँ ने बताया दादी को दवा लेनी होती है, इसलिए 9 बजे ही उन्होंने खाना खा लिया। अब तक तो शायद सो गई होंगी। फिर माँ बोली, जहाँ चेंज करके आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी, साथ में खाना खाएंगे। माँ बेटी का इंतज़ार कर रही थी कि साथ में बैठ के खाना खाएंगे। माँ बेटी खाना खाते हुए बतियाती रहीं। चंदा ने लगभग बॉबी की पूरी स्टोरी ही माँ को सुना दी शॉर्ट में। बताते बताते माँ बोली, गाने तो मैं भी सुनती हूँ चंदा, बहुत प्यारे गाने हैं बॉबी के। पापा भी खाना खाकर सो गए थे। चंदा जब अपनी रूम में पहुंची तो उसके फ़ोन पर सूरज की 3 मिस्ड कॉल्स थी। मनी मन चंदा भुनभुनाई, इसको चैन नहीं पड़ता जब तक मुझे परेशान न कर ले। फिर फ़ोन लगाने लगी। उधर से सूरज की आवाज़ आई, फ़ोन छोड़कर कहाँ गायब रहती हो। चंदा चिढ़कर बोली, अब तुम्हारे फ़ोन के इंतज़ार में खाना पीना भी छोड़ दूँ क्या। सूरज हंसकर बोला, ये मैं कब कह रहा हूँ, फ़ोन साथ में रख तो सकती हो। तुम्हारी तरह हर वक्त फ़ोन से मैं चिपकी नहीं रहती। अच्छा, अब बोलो क्या बात है। मुझे ज़ोरों की नींद आ रही है, बस गुड नाइट करने के लिए फ़ोन किया था। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, चंदा ठुनकते हुए बोली। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। आज घर में काफ़ी गहमा गहमी थी। जोर शोर से लंच की तैयारी चल रही थी। संडे का दिन, सबकी छुट्टी। विभोर जीजू के माँ पापा सूरज के घर आए थे कुछ दिनों के लिए। माँ ने सबको लंच पर बुलाया। चंदा भी किचन में माँ की हेल्प कर रही थी। दादी डाइनिंग टेबल पर मटर के ढेर के पास बैठी मटर चीर रही थी। स्वीट्स में चंदा आज अपनी फेवरेट मैंगो पाइनएप्पल ट्रिफल बनाने जा रही थी। 2 बजते बजते मेहमान भी पहुंच गए। क्योंकि ज्योति के सास ससुर थे इसलिए कुछ अधिक ही तैयारियां की गई थी। हंसते बतियाते लंच संपन्न हुआ। सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे गपशप मार रहे थे। चंदा की बनाई पुडिंग की तारीफ पर तारीफ हो रही थी। सूरज मुस्कुराते हुए चंदा को देख रहा था। चंदा कुछ शर्मा रही थी। अचानक सूरज की माँ बोली, चंदा मुझे बहुत पसंद है। यह बात मैं काफ़ी समय से कहना चाह रही थी। आज सब लोग बैठे हैं। फिर दादी की ओर देखकर बोली, माँ जी, सूरज और चंदा के रिश्ते के बारे में आपकी क्या राय है। चंदा शर्माकर अपने रूम की ओर भाग गई। दादी मुस्कुराकर बोली, ये तो हमारा सौभाग्य होगा सूरज जैसा दामाद पाकर। परंतु अभी तो दोनों बहुत छोटे हैं, पढ़ रहे हैं। सूरज की माँ बोली, अभी तो वक्त है। सूरज अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी करने लगेगा तभी शादी होगी। परंतु मैंने अभी से इसलिए बताया कि आप लोग चंदा के लिए कहीं और कोई लड़का न देख लें। इस बात पर सबकी रजामंदी थी। चंदा अपने रूम में शर्माई सकुचाई सी लेटी थी। उसकी आंखों में भविष्य के सपने तैर रहे थे। सूरज ने कमरे में प्रवेश किया, धीरे से आकर चंदा के पास बैठ गया। बोला, जनाब आपकी क्या मर्जी है। शर्मा कर चंदा बोली, आप अपनी बताओ। सूरज हंसते हुए बोला, हमारी तो लॉटरी लग गई है, परंतु एक बार तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है। चंदा बोली, अभी मुझे पढ़ना है, आगे बहुत पढ़ना है।
सूरज ने कहा, तो कौन सा हम अभी शादी करने जा रहे हैं? जब तक मैं कमाऊंगा नहीं तुम शादी नहीं करोगी। अब आधी अधूरी पढ़ाई पर मुझे कोई नौकरी देने वाला तो है नहीं। तुम बस हाँ या ना में जवाब दो। प्लीज़ बोलो ना, मैं बेसब्र हो रहा हूँ। चंदा ने दोनों हथेलियों से अपना मुंह छुपा लिया और धीरे से बोली, हाँ। सूरज के चेहरे की मुस्कान देखते ही बनती थी, जैसे उसे सारे जहां की खुशियां मिल गईं। फाइनली ये डिसाइड हुआ, ग्रेजुएशन के बाद दोनों की सगाई कर दी जाएगी। जनवरी आते आते थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की पढ़ाई अपनी पीक पर थी। मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम्स थे और मई में थ्योरी। चंदा और सूरज दोनों ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जी तोड़ मेहनत कर रहे थे। प्रैक्टिकल के सेशन काफ़ी लंबे चलते, वापस लौटते लौटते अंधेरा होने लगता। सूरज हमेशा चंदा को घर पर छोड़ने आता। सर्दियों में दादी के पैरों का दर्द कुछ अधिक तकलीफ देता। पहले जब भी मन होता, सीढ़ियाँ चढ़कर दादी चंदा के कमरे में पहुंच जाती। चंदा पढ़ाई कर रही होती और दादी उसके पास बैठकर बहुत सुकून का अनुभव करती। इलाहाबाद की सर्दी काफ़ी होती है। आजकल दादी से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही थी, जबकि सोने से पहले माँ रोज़ गर्म तेल से दादी के पैरों की मालिश करती। आजकल चंदा अपनी कॉपी किताबें उठाकर दादी के कमरे में आ जाती। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बाद प्रिपरेशन लीव शुरू हो गई थी। हीटर से गरमाए कमरे में और दादी के प्यार की गर्माहट के साथ चंदा फटाफट सिलेबस समाप्त कर रही थी। एक दिन ब्रेक के समय चंदा दादी के बेड पर उनसे लिपट कर लेट गई। यहाँ उसे जो सुकून मिलता वैसा माँ के आंचल में छोड़कर उसे और कहीं नहीं मिलता। अचानक दादी की आंखें नम हो गईं। बोली, चंदा मेरी चांद, जब तू अपनी ससुराल चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? दादी को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। चंदा ने दादी को बहुत ज़ोर से हक किया और बोली, आप भी मेरे साथ चलोगी दादी? दादी की नम आँखों में मुस्कुराहट तैर गई। चंदा और दादी का प्रेम बहुत ही गहरा है। जब चंदा जाएगी शादी होगी तो दादी को बहुत फील होगा। पर ये अच्छा है कि इलाहाबाद में ही शादी है, मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।